तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, वेरी लवली स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आपके लिए अपने यूट्यूब चैनल कमरुल खान स्टडी और सब्जेक्ट में आपके लिए एक बहुत प्यारी सी स्टोरी ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश को लेकर आया हूं कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत ही प्यारी स्टोरी है। और तो देखिएगा, ये ग्रामर का वो भाग हुआ करता है जो कि स्टोरी में बच्चों को जो है बहुत स्टूडेंट्स बहुत हार्ड मानते हैं, लेकिन हार्ड होती नहीं है। तो देखिएगा आपको क्या होता है, आप हिम्मत न हारें और अपने जहन पे थोड़ा सा जोर दे करके कोशिश करते रहें, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और यही एक सेंटेंस अपने माइंड में चलाते रहें, क्योंकि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। तो यही चीज को बच्चों को, स्टूडेंट्स, हमारे जितने भी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, वो मेरे चैनल को देखते रहें और लाइक करते रहें और सब्सक्राइब भी करते रहें, मेरी सपोर्ट करते रहें, और मैं आपको ज्ञान की गंगा बहाता रहूंगा ऐसी। तो देखिएगा स्टोरी बनाने हम जा रहे हैं। तो देखिए, सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले बात कितना ही लंबा हो, स्टोरी कितनी ही लंबी हो, हमें घबराना नहीं चाहिए। क्यों? कि ये जो स्टोरी है, लंबी कहानी है, ये हमारे ऊपर नहीं है। हमें विराम से विराम तक के बात पे ध्यान देना चाहिए। और उस जो हिंदी का जो बात होता है, उसमें तीन चीजें जो होती हैं, मुख्य होती है। एक तो आपका सब्जेक्ट, एक वर्ब, एक ऑब्जेक्ट और एक आपका कंप्लीमेंट। तो ये सीरियल होता है हमारे सेंटेंस बनाने का, बात को कंप्लीट करने का। अब बात आती है हमें कि हमें ये रिकॉग्नाइज करना होगा कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट को हम कैसे रिकॉग्नाइज करें। तो उसके लिए एक रूल्स आता है कि यदि हम किसी भी सेंटेंस की जो बात पूरी हो गई हो, जहां पे उसके लास्ट में जाएं और उससे हु लगा करके क्वेश्चन करें। अब देखिएगा, मैं यहां से चल रहा हूं, ईमानदार व्यक्ति न्याय और सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता है। बात कहां पे रुकी? कभी नहीं छोड़ता है, यहां पे बात हमारी रुक गई। अब हम इसी से हु करके, यानी कि क्वेश्चन वर्ड को लगा करके इससे सवाल करेंगे हम, और इसके जवाब में जो हमें मिलेगा वही हमारा सब्जेक्ट होगा। ऐसे करके हम सब्जेक्ट को चूज कर लिया करते हैं और वो सब्जेक्ट हमें मिल जाता है। बच्चों की ये समस्या रहती है, कहते हैं सर जी ये समझ में नहीं आता है कि स्टोरी कहां से शुरू करी जाए। तो मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले आपके जहन में ये होना चाहिए कि सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी लगती है, और सब्जेक्ट को पहचानने का मैंने आपको नियम बता दिया है कि क्रिया के अंत वाले शब्दों में हु का जो है प्रयोग करके हमें उससे जो उत्तर मिलेगा वही हमारा सब्जेक्ट होगा। तो देखिएगा, मैं प्रयोग करता हूं, न्याय और सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता। न्याय और सच्चाई का मार्ग कौन कभी नहीं छोड़ता है? मैंने इसमें कौन लगा दिया, तो कौन नहीं छोड़ता है न्याय का, सच्चाई और का मार्ग? तो उत्तर मिला ईमानदार व्यक्ति। उत्तर मिल गया ईमानदार व्यक्ति, और यही हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाएगा। और सब्जेक्ट जब हमें मिल गया तो हमें पहला स्टेप मिल गया है। अब हम इसी की अंग्रेजी लगाएंगे, और ये आपको वोकैबुलरी ज्यादा से ज्यादा याद होना चाहिए। तो देखिएगा, ईमानदारी की अंग्रेजी क्या होती है? ऑनेस्ट होती है। और व्यक्ति की मैन लगाएंगे। अब एन ऑनेस्ट मैन। ये सब्जेक्ट हमारा लिख गया। पहला स्टेप हमारा क्रॉस हो गया। दूसरा मैंने बताया था क्रिया होती है, वर्ब जिसे कहते हैं। अब वर्ब के भी दो भाग होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मैन वर्ब। देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, किस तरीके से हेल्पिंग वर्ब होती है। तो देखिएगा, एक मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं, जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो हेल्पिंग का कार्य करती हैं। क्या नहीं, अगर उनका प्रयोग ना हो तो बात पूरी नहीं होगी, अधूरी रह जाएगी। और मैन, जो मुख्य क्रिया होती है वो मैन होती है, उसको पूरा करना ही हेल्पिंग वर्ब का काम होता है। तो देखिएगा, मैं अब वो कहां मिलती है हमें वर्ब? वाक्य के लास्ट में। अब वाक्य के लास्ट में चले, ईमानदार व्यक्ति न्याय और सच्चाई के मार्ग पर कभी नहीं छोड़ता है,
कभी नहीं छोड़ता है। ईमानदार व्यक्ति, अब सब्जेक्ट मिल गया है हमें, और सब्जेक्ट में हम व्हाट का प्रयोग करके जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें जो जवाब में मिलेगा वही हमारी जो है वर्ब होगी। तो ईमानदार व्यक्ति क्या नहीं छोड़ता है, तो पता चला सच्चाई और मार्ग को कभी नहीं छोड़ता है। कौन नहीं छोड़ता? ईमानदार व्यक्ति। तो कभी नहीं जो आया है, देखिएगा वाक्य दो प्रकार के, असर्टिव वाक्य जो होते हैं तो दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्वीकारात्मक वाक्य और एक नकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य को हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस और नकारात्मक वाक्य को कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस में भी दो प्रकार से नेगेटिव बनाए जा सकते हैं, एक तो डोंट या डू नॉट या डज नॉट करके, और या हम नेवर का प्रयोग कर कहते हैं। जिस वाक्य में कभी नहीं शब्द आ जाए वहां पे नॉट का प्रयोग ना करके हम नेवर का प्रयोग करते हैं। तो देखो ये कभी नहीं आया तो यहाँ पे नेवर लगा देंगे, नेवर। दूध ले लो। नेवर छोड़ना, छोड़ने की अंग्रेजी लीव भी हम लगा सकते हैं, और एक दूसरी तरीके से हम छोड़ने की अंग्रेजी डिबेट्स भी लगा सकते हैं। तो डिबेट्स लगा दी, क्रिया हमारी बन गई यहाँ पे, एन ऑनेस्ट मैन नेवर द डिबेट्स। अब हमारे सेंटेंस का भाग जो है ऑब्जेक्ट लगाना है हमें। ऑब्जेक्ट हमें कहाँ मिलेगा? यदि हम क्रिया में क्या लगा के पूछें ईमानदार व्यक्ति क्या नहीं छोड़ता, तो हमें उत्तर मिलेगा मार्ग। तो फ्रॉम द पैथ, पैथ की अंग्रेजी, मार्ग की अंग्रेजी पैथ होती है। तो फ्रॉम द पैथ, और काय का मार्ग नहीं छोड़ता है? ईमानदारी और सच्चाई, ऑफ जस्टिस, ऑफ जस्टिस, जस्टिस एंड 820 रुपए रहेगा, 420 रहेगा आपसे चल लिख लो। एंड जस्टिस ऑफ रह गया हमारा सच्चाई, ट्रूथफुलनेस। ये पूरा कंप्लीट हमारा एक सेंटेंस हो गया। तो देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको कोई कहीं परेशानी अगर महसूस हुई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक एक वर्ड की अंग्रेजी मैं आपको बताऊंगा। देखिएगा, ईमानदार व्यक्ति की हो गई एन ऑनेस्ट मैन, कभी नहीं की आती है नेवर, छोड़ने की डिबेट्स लगा देते हैं हम, मार्ग फ्रॉम द पैथ माने मार्ग को से, ऑफ जस्टिस का मतलब होता है न्याय, और सच्चाई का मतलब होता है ट्रूथफुलनेस। ये हमारे पहले वाक्य का पूरी अंग्रेजी ट्रांसलेट में हो गई है। अब देखिए आगे का वाक्य मैं पढ़ता हूं और उसकी भी बनाने की हम कोशिश करते हैं, किस तरीके से पहचानते हैं। आगे है, वह ऐसी चीज नहीं ग्रहण करता जो उसकी अपनी ना हो। बात कहां पे रुक गई? उसकी अपनी ना हो। वह ऐसी चीज ग्रहण नहीं करता जो उसकी अपनी ना हो। तो देखिएगा, ऐसी चीज नहीं ग्रहण करता जो उसकी अपनी ना हो। कौन ऐसी चीज ग्रहण नहीं करता जो अपनी ना हो? मैंने कहा था हु लगाएंगे, फिर से हम लगाएंगे, कौन ऐसी चीज ग्रहण नहीं करता है जो अपनी ना हो। तो पता चला वह
यानी वह, और वह की अंग्रेजी होती है ही। सब्जेक्ट मिल गया हमें, तो हम लगाएंगे ही। ठीक, सब्जेक्ट मिल गया। अब इसमें एक बात आई है, कभी, यानी कि वह ऐसी चीज नहीं ग्रहण करता। अब यहाँ नहीं आया है, ऊपर वाले वाक्य में आया था कभी नहीं। तो मैंने आपको बताया कि कभी नहीं अगर आता है तो हम नेवर का प्रयोग करते हैं, और खाली नहीं अगर आता है, और ये टेंस हमारा काय का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर नहीं यानी कि नेगेटिव वाक्य में अगर आता है तब हम उसमें डू और डज का प्रयोग करते हैं। डू का प्रयोग हम एक वचन कर्ताओं के साथ करते हैं, ही, शी, इट, राम, सीता, एक वचन के साथ में प्रयोग करते हैं डज का, और डू का प्रयोग आई, बी, दे, यू के साथ में हम किया करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा हम क्या लगाएंगे, ही डज नॉट। ही डज नॉट, नहीं करता। ग्रहण, ग्रहण का मतलब आप जानते हैं, यानी ग्रहण करना, एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट करने को हम कहते हैं ग्रहण करता। तो देखिएगा ये हमारा क्या हो गया, क्रिया हो गई, ये सहायक क्रिया हो गई डज नॉट, ये मेन क्रिया हो गई एक्सेप्ट करना, ग्रहण करता। क्या चीज नहीं करता है ग्रहण? ऐसी चीज, ऐसी चीज को, चीजों को हम क्या करते हैं अंग्रेजी में, थिंग्स, द थिंग्स। द थिंग्स, ऐसी चीज ग्रहण नहीं करता। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स देखते रहें, और मैं मुकम्मल तरीके से आपको स्टोरी बनाकर ही सिखाऊंगा, और स्टोरी बनाना सिखाऊंगा आपको। लेकिन मेरे पेज को, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा ना शेयर करते रहें, ताकि आप मुकम्मल तरीके से हर क्षेत्र की शिक्षा से रिलेटेड यहाँ पे मैं लोगों को पढ़वाता हूँ, और सभी क्षेत्र में, चाहे मैथ हो, विज्ञान हो, इंग्लिश हो। वैसे मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, लेकिन मैं ऑलराउंडर भी हूँ। तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हमारा ये वाक्य हो गया, ही डज नॉट एक्सेप्ट द थिंग्स। तो ऐसी वस्तु को, ऐसी चीज नहीं ग्रहण करता। कौन सी चीजों को ग्रहण नहीं करता? जो उसकी अपनी ना हो। दैट डज नॉट, does not, that does not, यानी जो उसकी अपनी ना हो, यानी जो उसकी अपनी ना हो, belong to him। ये वाक्य हमारा पूरा हो गया। फिर से देखें एक बार, वह ऐसी चीज नहीं ग्रहण करता है जो उसकी अपनी ना हो। अंग्रेजी बनाएंगे हम, he does not accept the things that does not belong to him। belong, 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 belong का मतलब होता है अधिकार में होना, उसकी ना हो, अपनी ना हो उसकी। तो ये belong का मतलब आ गया, पूरा सेंटेंस बन गया हमारा ये। आगे देखिएगा, अगला नेक्स्ट सेंटेंस है, वह अपने स्वार्थ के लिए किसी को धोखा नहीं दे सकता। तो सब्जेक्ट है वह, धोखा कौन नहीं दे सकता? वह। तो सब्जेक्ट में मिल गया, वह ही लगा देंगे हम। अब पूरा वाक्य पढ़े, लास्ट में जाए, वह अपने स्वार्थ के लिए किसी को धोखा नहीं दे सकता। फिर वही आ गया, धोखा नहीं दे सकता। अब इसमें एक कंडीशन बदल गई है कि धोखा नहीं दे सकता। सकता, सकते, सका, सके, सकता अगर आ जाता है तो इसकी अंग्रेजी हम कैन लगाते हैं। कैन नॉट, क्या लगाते हैं? कैन नॉट। तो ही कैन नॉट,
ये सहायक क्रिया है इसकी। कैन नॉट, धोखे की चीट भी हम लगा देते हैं। और एक नेक्स्ट दूसरी भी हमारी अंग्रेजी होती है जो हम इसमें लगा सकते हैं, तो हम डिसीव भी लगा सकते हैं। तो ये हमारा हो गया धोखा नहीं दे सकता। तो इस तरीके से हम इसे बना सकते हैं और इस स्टोरी को हम आगे भी इसका प्रयोग करके लगा सकते हैं। यानी धोखा नहीं दे सकता, ही कैन नॉट डिसीव, वह धोखा नहीं दे सकता। किसे? किसी को भी, यानी कि किसी को भी धोखा नहीं दे सकता। किसी को, किसी के लिए हम लगाते हैं एनी वन, एनी वन। देखिए किसी को धोखा नहीं दे सकता, यहां तक का बन गया। काय के लिए धोखा नहीं दे सकता है? अपने अपने स्वार्थ के लिए, यानी कि अपने स्वार्थ, यानी कि अपनी आवश्यकताओं के लिए किसी को धोखा नहीं दे सकता कि भाई मेरी अपना काम बनता भाड़ में जा जाता। एक कहावत है, कुछ लोग ऐसे हुआ करते हैं कि अपना काम निकल गया तो बंदा फरार दूसरे। तो यही ये कह रहा है कि अपने स्वार्थ के लिए, तो वो किसी को धोखा नहीं देता है और स्वार्थी होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि स्वार्थी होना एक बहुत बड़ा एक ऐसा ब्लेम है जो कि दूसरों का हक मारता है। तो फॉर हिज ऑन, यहां पे रुकेगी बात, अपने स्वार्थ के लिए, लिए पे रुक रही, लिए की लगाएंगे। तो लिए के लिए हम लगाते हैं फॉर, फॉर हिज यानी अपने की, ऑन का मतलब अपने स्वयं, फॉर हिज ऑन सेल्फिश। सेल्फिश के स्वार्थ के लिए हम सेल्फिश लगाते, तो ये बात हमारा पूरा हो गया। नेक्स्ट देखिए, ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए उसे जीवन में सच्चा सुख और शांति मिल सकती है। उसे सच्चा सुख और शांति मिल सकती है, लेकिन कैसे मिल सकती है? ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए। तो ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए ऐसा मतलब नहीं कि हम चल रहे हैं वॉकिंग के लगा दें हम। चलते हुए का मतलब होता है फॉलोइंग करना, फॉलो करना, अनुसरण, यानी उनके पीछे पीछे करना, उसे हम फॉलोइंग द पैथ करके लगाएंगे। तो यहां पे हमें मिला फॉलोइंग द पैथ। फॉलोइंग द पैथ यानी काय का पैथ, यानी के उनके पीछे, काय का पैथ, एक ईमानदारी का, सच्चाई का, ऑफ ऑनेस्टी। यानी कि ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए उसे जीवन में सच्चा सुख और शांति मिल सकती है अगर आप ईमानदारी पे चलोगे। ईमानदारी इसीलिए तो कहते हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी एक अच्छा गुण है, ये भी कहा गया है, कहावत है, वाइड है। तो ईमानदारी के रास्ते पे चलें, ईमानदारी के मार्ग पर चलें। तो यही स्टोरी में कह रहा है, ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए उसे जीवन में सच्चा सुख और शांति प्राप्त हो सकती है। तो जरूर होती है अगर आप ईमानदारी के चलेंगे। ही कैन गेट ट्रू, ही कैन गेट ट्रू, यानी कि क्या प्राप्त हो सकती है, मिल सकती है। प्राप्त होना, प्राप्त होने का मतलब होता है गेट, गेट माने प्राप्त होना, मिल सकती है।
क्या चीज? हैप्पीनेस। हैप्पीनेस यानी कि सुख और शांति। हैप्पीनेस एंड पीस। काय में? जीवन में। अंग्रेजी अब काय की रह गई? जीवन में। इन हिज लाइफ। ये स्टोरी हमारी तैयार हो गई बन करके। तो देखिएगा मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, लवली स्टूडेंट्स, मेरे लिए आप एक मील का पत्थर हैं, साबित होंगे। अगर आप पढ़ जाते हैं, अच्छे मकाम हासिल कर लेते हैं, मेरा भी नाम रोशन होगा। तो देखिएगा मैं पूरी स्टोरी आप तैयार हो चुकी है, मुकम्मल हो चुकी है। तो देखिएगा ऊपर स्टोरी दी गई। ईमानदार व्यक्ति न्याय और सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ सकता है। An honest man never deviates from the path of the justice and the truthfulness. He does not accept the things that does not belong to him. That he cannot receive anyone for his own self. Instead of following the path of the honesty, he can get true and happiness and the peace in his life. तो ये हमारी पूरी स्टोरी तैयार हो गई। ठीक है, हम मिलते हैं एक नए अगली स्टोरी लेकर। मैं बहुत ही जल्दी आपके सामने आऊंगा। जब तक आप इस स्टोरी का बढ़िया तरीके से रिहर्सल कर लें। और हाई स्कूल का सत्र शुरू होने जा रहा है, अप्रैल का महीने से सत्र शुरू हो जाएगा। और एक रिक्वेस्ट और है आप लोगों से, हमारा स्कूल SOS पब्लिक स्कूल में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। और आप लोग अच्छी शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, अच्छे टीचरों के द्वारा, अनुभवी टीचरों के द्वारा, एक्सपीरियंस टीचरों के द्वारा आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे स्कूल में एडमिशन ज़रूर दिलवाइए और आइए और अच्छे पैटर्न के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने का सिस्टम और अच्छी कम फीस के माध्यम से गरीब के बच्चों को भी जिससे इसकी सहूलियत मिल सके, हमने ये अरेंजमेंट किया है। और आप आइए और अपने बच्चों के एडमिशन कराइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए